जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है बच्चों 13 जनवरी 2026 और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी और कल की कामयाबी का महत्वपूर्ण सीरीज मेरे प्यारे लाल एवं लाली। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया है? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो आप बोलोगी कि सर ये गुजरात में मनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, ए फॉर आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो मैंने क्या बोला कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो मनाया गया है ना, ये गुजरात में मनाया गया है। अच्छा, गुजरात के बारे में अभी जानेंगी। मध्य प्रदेश से याद रखना कि मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बोलोगी मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर राजस्थान के बारे में पूछेगा तो बोलोगी सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। और बिहार के बारे में पूछेगा तो बिहार में मेरे प्यारे बच्चों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बोलोगे बिहार में। तो याद रखना, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुजरात में हुआ। तो गुजरात की राजधानी क्या है? बोलोगे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में राज्यसभा सीट कितना है? 11। और लोकसभा सीट कितना है? 26। ये प्रश्न मैं आगे भी आपसे पूछूंगा, याद कर लो कि गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो राज्यसभा का वर्णन। का वर्णन तो क्या बोलोगे? राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, संसद का गठन जो है, संसद का गठन यह किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है। ये बात ध्यान रखना आप। तो मैंने क्या बोला? संसद का गठन 79, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। और गुजरात में राज्यसभा जो है वो 11 है और लोकसभा सीट जो है वो 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना जो है ये भी ताप्ती नदी पर गुजरात में है। अगर गुजरात के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो बोलोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। और याद रखना, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। और यहीं अगर मैं पूछूं कि बताओ कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? क्या बोलोगी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं बच्चों? तो बोलोगे कि सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और ये कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? बोलोगे सर तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगर मैं पूछूं, अगर दक्षिण की जगह मैं उत्तर कर दूं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बोलोगे सर कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। वहीं मैं पूछूं कि बताओ कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं जापान का मैनचेस्टर। ये ध्यान रखना, किसे? ओसाका को। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और जापान का जो मैनचेस्टर है वो ओसाका है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं?
कानपुर को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं वो कोयम्बटूर को कहते हैं, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, हाल ही में जियो ने किस प्रकार का मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बोलोगे पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म जियो ने लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 28वां सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ये कहां पर करेगा? तो नई दिल्ली में करेगा, जहां पर डीआरडीओ, नीति आयोग और एनएचएआई का मुख्यालय है। दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे है। यमुना उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है वो यमुना है। गंगा जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से गुजरती है और ब्रह्मपुत्र और गंगा के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बोलोगे मेघना के नाम से जानते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप बता दो कमेंट सेक्शन में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। चलो देखो, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है, और लखनऊ में होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन। अब उत्तर प्रदेश तो देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? तो बोलोगे सर उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पर राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80। अच्छा गुजरात के बारे में तो मैंने तुरंत ना आपको बताया था कि गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। तो चलो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है। अब देखो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर बोलोगी सहस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, पखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और देखो, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ, बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में ही है। फिर से याद रखना कि सीडीबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अयोध्या में है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे लाल एवं लालियों है, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को नियुक्त किया गया है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये ध्यान रखना, किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या बोलोगी? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को नियुक्त किया गया है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अब देखो मेघालय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मेघालय के गवर्नर है CH विजय शंकर, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनाड संगमा, यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। तो अभी मैंने आपको 3 राज्य की राज्यसभा लोकसभा, पहला मैंने बताया आपको कि गुजरात में राज्यसभा लोकसभा कितना है, तो ये आप बता दो कमेंट। उत्तर प्रदेश में कितना है ये भी आप बता दो। मेघालय में 1 और 2 है। मेघालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोलोगे कि सर मेघालय की स्थापना जो हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को हुई। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, सिजू वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में है। देखो मेघालय की सीमा लगती है किससे? तो बांग्लादेश से लगती है, असम से लगती है। भारत के एक राज्य से लगती है असम और पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
शिलांग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रेतीले पत्थर की गुफा जो है वो मेघालय में ही है, क्रेमपुरी गुफा, ये ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, गारो हिल्स मेघालय में है। मेघालय की जनजाति के बारे में पूछेगा तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है वो मेघालय की जनजाति है। हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को अपने प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार केवेलियर डेले ऑर्डिने देला अस्टेला द इटालिया से सम्मानित किया है? देखो, इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को अपने प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैवेलियरे डेल ऑर्डिने देला अस्टेला द इटालिया से सम्मानित किया है? तो श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया। और गोवा जो है ना, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। देखो, गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं और पणजी जो है वो मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा में मेरे प्यारे बच्चों दूध सागर झरना है और नंदा झील गोवा में ही है। गोवा में ही मनोहर पारिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। गोवा की सीमा दो राज्य से लगती है, एक कर्नाटक से लगती है, दूसरा महाराष्ट्र से लगती है और एक तरफ अरेबियन सी मतलब अरब सागर है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो कि गोवा की स्थापना इस कब की गई थी? गोवा की स्थापना। चलो, तो अब देखो, इटली ना है, इटली का ना सर्वोच्च सम्मान, इटली का ना प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, केवेलियर डेल ऑर्डिने दिया अस्टेला द इटालिया। तो याद रखना, इटली की राजधानी रोम है। तो रोम किस नदी के किनारे है? ये भाई आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो इटली की राजधानी रोम में है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1985 में मनाया गया था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। क्या नारा दिया था? तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये नारा किसका है? तो बोलोगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियो कि सर स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। इनके गुरु का नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे? तो बोलोगे सर स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त जो कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। स्वामी विवेकानंद जो है वो 1893 में अमेरिका गए थे। इन्होंने अमेरिका के शिकागो में 1893 में भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस से 1881 में मिले थे। और याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी वो 1897 में की गई थी, ये ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद की रचना जो है उसका नाम है राजयोगी, कर्म योगी, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, फिर से लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये सब जो पुस्तक है ये किन की है? तो बोलोगे सर स्वामी विवेकानंद की है। तो फिर से एक बार जोर लगा के रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी बेलूर मठ में जो कोलकाता में ही। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स। इन्होंने नारा दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बता दो कमेंट, एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? देखो, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। डीआरडीओ स्थापना दिवस कब? तो 1 जनवरी को। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी। सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 39 में सूरजकुंड मेले के लिए किस 2 राज्य को थीम स्टेट बनाया गया? तो याद रखना ये सूरजकुंड मेला जो है ना, इसका आयोजन होता है हरियाणा में। कहाँ पर इसका आयोजन होता है बच्चों? तो क्या बोलोगी कि सर इसका आयोजन जो होता है ना, ये हरियाणा में इसका आयोजन होता है। कहाँ होता है बच्चों? तो बोलोगे हरियाणा में। और याद रखना थीम स्टेट जो बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश और मेघालय को बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात डी नंबर वाला, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो अभी मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया है और मेघालय के बारे में ही बताया है। अब हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। देखो मैं आपको बहुत ही कम समय में इतने सारे स्टैटिक प्रश्न बताता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी स्टैटिक प्रश्न बाहर से नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा? तो रोज हमको करंट अफेयर पढ़ना है, रोज आपका रिवीजन होता है कोई ना कोई राज्य। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और बताओ मैंने कितनी बार बताया है आपको कि चंडीगढ़ जो है इसका वास्तुकार ली कार्बोजी। यहाँ पर सुखना झील है। हरियाणा के गवर्नर है असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री है नयाब सिंह सैनी। यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय करनाल में है। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में। चलो अगला प्रश्न हमारा है महाराष्ट्र में मिले टाइगर क्यूब को किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है? महाराष्ट्र में मिले टाइगर क्यूब को किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है? तो ज्ञान गंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में इसे स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखो आमतौर पर बाघ का शावक जन्म से लेकर लगभग 2 से 3 साल की उम्र तक क्यूब कहलाता है। और महाराष्ट्र में एक टाइगर क्यूब जिसे 3 साल पहले उनकी माँ होने के कारण बचाया गया था, उसे ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य में क्या किया गया है? तो बोलोगे रिवाइंडिंग किया गया है। और इसके बचाव के बाद वह पहले पेच टाइगर रिजर्व में चिकित्सीय देखरेख और जंगल में स्वतंत्र रहने में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा था। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और यह मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने? भारत और फ्रांस मतलब भारत अध्यक्ष है इस बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का और फ्रांस जो है वो उपाध्यक्ष है। और इससे हटने की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो अमेरिका ने कर दी है। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, आईएमएफ का मुख्यालय है, नासा का मुख्यालय है और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे? डोनाल्ड ट्रंप है। और उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस है। वहीं अगर फ्रांस के बारे में बात किया जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो है। यहाँ की करेंसी यूरो है। और फ्रांस में ही मेरे प्यारे बच्चों यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो खालिद एल एनानी। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ये 3 प्रश्न बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। फिर से बोलोगे किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है। ये 3 प्रश्न मैंने कल पूछा था आपसे कि ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।